कौनी और है उतरौला, यहर है, ऐसे है ना, ठीक। और इटवा क्या है, यहर है। हंसो हंसो ना, फिर से जवान होना पड़ेगा तब पकड़ पाओगे। जी 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 जी। उतरौला उधर और इटवा। अगर कोई इटवा जाना चाहता है और इधर जाए, सच्चाई से बताओ इटवा मिलेगा? जोर से बोलो, नहीं मिलेगा इटवा? हे भैया, बिस्कोहर तो मिल जाएगा, इटवा नहीं मिलेगा। जैतापुर मिल जाएगा, इटवा नहीं मिलेगा। सिंगार जोत मिलेगा, इटवा नहीं मिलेगा। वो सिंह प्रधान कहाँ गए? पाला पाली मिल जाएगा, मगर इटवा। उतरौला मिलेगा, इटवा। बलरामपुर मिलेगा, इटवा। श्रावस्ती मिले, इटवा नहीं मिलेगा। साल भर चलो, इटवा मिलेगा। 10 साल चलो, इटवा मिलेगा। 100 साल चलो, इटवा मिलेगा। पूरी जिंदगी चलो, बंबई मिले, कानपुर मिले, लखनऊ मिले, चारबाग मिले, अमीनाबाद मिले, मगर नहीं मिलेगा तो। और अगर इधर चल दिए तो मुश्किल से 15 मिनट में इटवा मिल जाएगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरा एक सवाल आपसे है, पूरी जिंदगी इधर चले, इटवा नहीं मिला, और इधर 15 मिनट चले, इटवा मिल गया, क्या बचे है? एक तरफ पूरी जिंदगी चले, इटवा नहीं मिला, और एक तरफ 15 मिनट चले, इटवा मिल गया। एक नौजवान खड़ा होगा, कहेगा वजह यह है रास्ता गलत चुन लिया। जी, रास्ता, जो रास्ता इटवा पहुंचाता है, जब तक उस रास्ते पर हम नहीं चलेंगे हम इटवा नहीं पहुंच सकते हैं। तो रास्ता चुनने में कमाल है। जो रास्ता इटवा पहुंचाने वाला है, उस रास्ते पर चलोगे तभी इटवा पहुंचोगे। और अगर जिंदगी गुजार दो, इटवा के रास्ते पर न चलो तो इटवा नहीं पहुंच सकते हो। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, मुहर्रम के महीने में जुल्म के रास्ते पर चलोगे, हुसैन नहीं मिलेंगे। बर्बरियत के रास्ते पर चलोगे, हुसैन नहीं मिलेंगे। हसद के रास्ते पर चलोगे, हुसैन नहीं मिलेंगे। गुंडागर्दी के रास्ते पर चलोगे, हुसैन नहीं मिलेंगे। अय्याशी के रास्ते पर चलोगे, हुसैन नहीं मिलेंगे। बेटियों के सर से चादर छीनने के रास्ते पर चलोगे, हुसैन नहीं मिलेंगे। इज्जतें पामाल करने के रास्ते पर चलोगे, हुसैन नहीं मिलेंगे। हाँ, इस जुल्म के रास्ते पर यजीद तो मिलेगा, हुसैन नहीं मिलेंगे। खोली तो मिलेगा, अब्बास अलमदार नहीं मिलेंगे। शिबली जोशन तो मिलेगा, हैदर कर्रार नहीं मिलेंगे। यजीदी तो मिलेंगे, औनो मोहम्मद नहीं मिलेंगे। सैयदा ज़ैनब नहीं मिलेंगी, शहरबानो नहीं मिलेंगी। क्यों? इसलिए कि यह रास्ता हुसैन का नहीं है। अगर चाहते हो कि हुसैन मिल जाए तो तकवा इख्तियार करो, हुसैन मिल जाएंगे। सच्चाई इख्तियार करो, हुसैन मिल जाएंगे। सब्र इख्तियार करो, हुसैन मिल जाएंगे। अपनी जमीन को सजदों से सजा लो, तुम्हें हुसैन मिल जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में बात आई कि नहीं है? जी 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 जी। कहां कहां हुसैन को तलाश रहे हो, मालूम है? ए बाबू, हाँ उतार ले। करबला का पैगाम क्या है? सुनो, करबला का पैगाम क्या है? बहुत से पैगाम है करबला के, बता दूंगी, रहने दूं? बताइए हज़रत। अरे बोलो भाई। जी, बता दिया जाए। जी, हमारे अजीजुल भाई कह रहे हैं, हजरत सब लोग कह रहे हैं MIDC में 10 रोजा तारीख दे दीजिए। और 10 रोजा मैं अब बोलता ही नहीं हूं, 10-11 साल हो गया। एक अत्तवार में गाजी मियाँ नहीं ठीक करते, 5 अत्तवार जाना पड़ता है। तो एक तकरीर में, वो भी इस हाल में, सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। अब जहन को हाजिर करो, करबला का पैगाम क्या है? सबसे आखिरी पैगाम करबला का हुसैन का सजदा है।
सुभान अल्लाह। अगर बात सच्ची है तो हाथ उठा कर बोलो या हुसैन, या जोर से हुसैन, बोलो या हुसैन, और मोहब्बत से बोलो या हुसैन। करबला का सबसे आखिरी पैगाम मेरे हुसैन का सजदा। सुभान अल्लाह। क्या है? सजदा। अब गौर से सुनिएगा मेरी बात को। सजदा हम भी करते हैं, सजदा आप भी करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं करते? फर्क ये है कोई रातों दिन में 5 टाइम करता है और कोई हफ्ते में जुमाई बाबा, और कोई साल में 2 बार ईदी और बकरीदी बाबा। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? हंसो ना रो। जिस दिन सजदे की तौफीक हो जाए वह हंसना। बेशक। रो। सजदा हम भी करते, सजदा मौलाना सरमद साहब भी करते, सजदा ये उलमा भी करते। कोई भावपुर की मस्जिद में सजदा करता है, कोई इटवा की जामे मस्जिद में सजदा करता है, कोई उतरौला की गौसिया मस्जिद में सजदा करता है, कोई बरेली शरीफ के रजा मस्जिद में सजदा करता है, कोई पीलीभीत शरीफ के हशमती मस्जिद में सजदा करता है, कोई कलियर शरीफ में सजदा करता है, कोई अजमेर शरीफ में सजदा करता है। मगर कुछ खुशनसीब ऐसे हैं जो 7 समंदर पार करके काबा के सामने सजदा करते हैं, हतीमे काबा के अंदर सजदा करते हैं, हजरे अस्वद के सामने सजदा करते हैं, मकामे मुस्तजाब के रूबरू सजदा करते हैं, बाबे काबा के सामने सजदा करते हैं, मकामे इब्राहिम के रूबरू सजदा करते हैं, कोहे सफा मरवा के बीच में सजदा करते हैं। और कुछ खुशनसीब तो ऐसे हैं जो मक्का शरीफ से चलकर मदीना शरीफ पहुंचकर मस्जिद नबवी में सजदा करते हैं, सुतूने आयशा के साई में सजदा करते हैं, सुतूने तौबा के साई में सजदा करते हैं, सुतूने लुबाबा के साई में सजदा करते हैं। मसीहुद्दीन का जुमला याद रखना, अर्शी अर्श पर सजदा करते हैं और फरशी फर्श पर सजदा करते हैं। मगर उस सजदे का जवाब कहाँ है कि सन 61 हिजरी जुमा के दिन और मुहर्रम की 10 तारीख को मैदाने करबला में दरियाए फुरात के किनारे जो मेरे इमाम ने तलवार के साए में सजदा किया था, उस सजदे का जवाब नहीं है। सजदा करने वाले बहुत करते हैं, न मस्जिद के न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, और नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज यही बात जो मैं बोलने लगता हूं तो कहते हैं मौलाना का छोड़ो, आसक बात करो, मलीदक बात करो, गुलगुलक बात करो, ये नमाज पढ़े काहे का हाथ हो। ईमान के बाद सबसे जरूरी चीज नमाज ही है। बेशक। ईमान के बाद सबसे जरूरी चीज नमाज। अब तो भाई हम लोग बहुत आराम तलब हो गए, हम दूसरे को क्या कहें, हम खुद ही आराम तलब हो गए। एसी बंगला हम ढूंढते हैं, एसी होटल हम ढूंढते हैं, लेकिन वाह मेरे बुजुर्गों के तुरबते अनहर पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। ये भावपुर का जर्रा जर्रा गवाह है। जब तशरीफ लाते थे तो किसी का टूटा बरामदा होता था जी, झिलगही खटिया होती थी, फटी हुई मगर साफ सुथरी चादर होती थी, और खुद भी मस्जिद आते थे, और ना चाहते हुए पीछे पीछे मुरीद भी मस्जिद में आ जाते थे। बेशक। सुभान अल्लाह। तो गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? सुभान अल्लाह। बेशक। लेकिन आज हम तो बहुत आराम तलब हो गए, हम दूसरे को नहीं कहें, हम खुद हैं। देखिए पसीना पसीना हूं, अभी जाने के बाद में कोशिश यही रहेगी लाइट रहे, एसी चालू रहे तो बहुत बेहतर रहेगा। हम खुद आराम तलब हो गए। लेकिन याद करो, ये इस्लाम ऐसे नहीं मिला है। अली असगर का बचपना लूटा है, औनो मोहम्मद का बचपना लूटा है, अली अकबर की जवानी लूटी है, तब ये इस्लाम हमको आपको मिला है। अभी मैंने सद्दे का जिक्र किया, इत्तेफाक से एक नौजवान के दिल में मेरी बात बैठ गई। उसने कहा हुजूर, जब मेरे हुसैन ने तलवार के साए में सज्दे को कज़ा नहीं किया तो हम अपने मकान के साए में कैसे कज़ा कर दें। दिल में बात बैठ गई। उसने कहा अब मैं करूंगा सज्दा, मगर बेचारा खानदानी मुसलमान है,
अब्बा थे मुसलमान, ये भी मुसलमान है। कहने लगा हुजूर सजदा तो करूंगा मगर सजदा के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर गुस्ल नहीं है तो गुस्ल कर लो, वजू नहीं है तो वजू बना लो। तवज्जो से सुनो, बेचारा खानदानी मुसलमान है, कुछ जानता उनता नहीं है। अब्बा थे मुसलमान, ये भी मुसलमान है। कहने लगा हुजूर वजू किसे कहते हैं। मैंने कहा वजू का तरीका सुन लो, कम से कम एक मसला तो बता जाऊं। हाथ का पंजा धुलो 3 बार, कुल्ली करो 3 बार, मगर यक्कई चुल्लू से पुछ पुछ ना कर लो। एक चुल्लू पानी लो करके फेंक दो, फिर दूसरा चुल्लू लो, फिर उसको मुंह में चलाकर फेंक दो, फिर चुल्लू लो, फिर मुंह में चलाकर फेंक दो। कुल्ली करो 3 बार, नाक में पानी डालो 3 बार, चेहरा बाल उगने की जगह से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से लेकर दूसरे कान के लौ तक आप पूरा चेहरा धुलो 3 बार। फिर दाहिना हाथ धुलो कोहनियों समेत, फिर बायां हाथ 3 बार, फिर चुल्लू में पानी लो, पंजे को तर करो और सर का मसा करो, फिर दायां पांव, फिर बायां पांव। ये है वजू। ये क्या है भाई? जिसको मालूम था उसका ताजा हो गया, और जिसे नहीं मालूम था उसे मालूम हो गया। जी समझ गए बात की नहीं? ये है वजू। नौजवान उठा, यहां से गया। हजरत सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। सोया नहीं, कहा फजर पढ़ लूंगा तब सोऊंगा। गया, वजू बना लिया। इत्तेफाक से मस्जिद में काम हो रहा था, ठोकर लगी और पांव के अंगूठे में जख्म हुआ, खून बह निकला। पकड़ लिया जख्म को, इमाम साहब के पास आ गया। कहने लगा हुजूर रात की तकरीर दिल में घर कर गई। ऐसी तकरीर की है कि मैं आया नमाज पढ़ने और वजू जैसे जैसे बताया था कर लिया। अब देखिए सब रंगीन हो चुका है, अब क्या करूं? करूं सजदा, पढ़ूं नमाज? इमाम साहब कहेंगे नहीं, तुम्हारा वजू टूट गया। शरीयत का मसला है, खून निकले और निकलकर बदन से ऐसी जगह बह जाए कि जिसको धुलने का हुक्म हो तो वजू टूट जाता है। अगर भेजे कि कोई नस फट जाए, सुन लो मसला, और खून ना निकले बाहर तो वजू नहीं टूटेगा। और नाक के जरिया निकल आए वजू टूट जाएगा, आंख के जरिया निकल आए वजू टूट जाएगा, मुंह के जरिया निकल आए वजू टूट जाएगा, जख्म के जरिया निकल आए वजू टूट जाएगा। लेकिन अंदर अंदर भेजा रंगीन हो जाए और बाहर ना निकले खून तो वजू, अंदर रहने से अगर वजू टूटता तो माल मटेरियल तो हर वक्त अंदर रहता है, तो वजू होना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा अगर खून के चंद कतरे निकले, आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे हो? परेशान तो नहीं हो रहे? नहीं। खून के चंद कतरे निकले और बह जाए तो अच्छा खासा तरोताजा वजू टूट जाए। मगर करबला में सुभान अल्लाह, कतरा दो कतरा की बात नहीं है, खून में घोड़ा शराबोर, इमाम का पैरहन शराबोर, जख्म पे जख्म, हर जख्म से खून के कतरात नहीं फव्वारे जारी हैं। हमारे बदन से चंद कतरे निकलकर बह जाएं तो हमारा वजू टूट जाए, हम सजदा के लायक नहीं। और मेरे इमाम का पूरा पैरहन खून में शराबोर है और मेरे इमाम सजदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे इमाम सजदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या कभी गौर किया? जी, हमारे बदन से खून निकले वजू टूटे, हम सजदा के लायक नहीं, और इमाम के खून के कतरात नहीं, बदने पाक से फव्वारा जारी और इमाम सजदा करें। कभी गौर किया? उधर सजदा नहीं टूट, सजदा ना करने के काबिल नहीं, बल्कि ऐसा सजदा हो रहा है कि दुनिया में उसका जवाब नहीं।
बेशक सुभान दुनिया में उसका जवाब नहीं। तवज्जो कीजिएगा, वजह क्या है, बात क्या है, बढ़ा ना बढ़ाकर बस दो जुमले में बता दूं। सजदा दो तरह का होता है, एक है सजदाए इबादत और एक है सजदाए मोहब्बत। सजदाए इबादत के लिए पानी से वजू बनाने की जरूरत है और सजदाए मोहब्बत के लिए अपने खून में नहाने की जरूरत है। बहुत अच्छा, सुभान अपने अल्लाह, खून में नहाने की जरूरत है। न मस्जिद में, न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, और नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? जी बात समझ में आ गई? जी। एक आखिरी बात और बताना चाहता हूं, बता दूं ना बताऊं? जी ए भैया एक बात बताओ, दो लोग निकले भावपुर से, जी। एक मार डाला जाए और एक उसका सर लेकर के टहले ऐसे, तो किसको कहोगे जीत गया? जो मार डाला गया वो हार गया, जो मार डाला गया वो हार गया, और जो बचकर चला गया वो जीत गया। यही तो दुनिया का तरीका है। जी जी। तो करबला में बचा कौन? यजीद। यजीदी। क्या बात है, सुभान। करबला में बचे कौन? यजीद। यजीदी। और कटे कौन? हुसैनी। हुसैन और हुसैनी। तो के जीता? सुभान अल्लाह। ऐसे जबरदस्ती कहबो? इसी को समझाने आया हूं, इसी को समझाने आया हूं। सुन लो, फतह भाई न चलाओ, भाई बंद करो। अगर मेरे हुसैन ने खून का कतरा बहा दिया तो उनकी मोहब्बत में मैं क्या पसीना नहीं बहा सकता? वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। और काश मेरे आका करम कर दें सुभान तो ये अल्लाह। पसीना भी खून के बराबर हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आलिम, सुन लो जी, ऐसे मामूली मत समझो। जी जी जी। आलिम जब अपने कलम से दीन की बातें लिखता है जी, तो देखने में रोशनाई है, मगर कल कयामत के दिन उलमा के कलम के रोशनाई को शहीदों के खून से वजन किया जाएगा। जी बेशक। अल्लाह अकबर। तो सब छोड़ो, अब चाहे पसीना किलो भर निकले चाहे आधा किलो निकले, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। जी, बस मोहब्बत हुसैन है, सुभान अल्लाह, मोहब्बत इमाम है। बेशक। मैं बता रहा था, वहीं से लुक जाओ। फतह तलवार की नहीं होती है जी, फतह किरदार की होती। फतह तलवार की नहीं होती है, फतह किरदार की होती है। यही दुनिया है, कुछ बचकर जी गए और कुछ कटकर मर गए, लेकिन करबला ने नक्शा पलट दिया। यजीद जीकर मर गया और हुसैन मर के जी गए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। यजीद जीकर बहुत अच्छे मर गया और हुसैन मर के जी गए। और ऐसे मैं नहीं बोलता, मैं दलील रखता हूं। जी। एक बात बताओ, आज आपके पूरे गांव में किसी का नाम यजीद है? नहीं, जोर से बोलो। नहीं, इटवा में नहीं। अरे हम हैं, हम लोग तो हुसैनी हैं ये वाले जो यजीद को रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं जी, वो भी अपने लड़के का नाम यजीद नहीं रखते। जी 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 जी। अगर हो तो बताओ, रखा? ये आपके महादेव का आगे जो मार्केटिया है वहां कोई रखा? अरे जोर से बोलो। नहीं। और बड़की नदी उस पार कोई रखा? नहीं। या तो दाल में काला है या तो पूरी दाल काली है। जी, या तो दाल में काला है या तो पूरी दाल काली। जब तुम यजीद को इमाम मानते हो तो क्यों नहीं यजीद के नाम पे नाम रखते हो? पहला बेटा पैदा हो यजीद अव्वल, दूसरा पैदा हो यजीद दोम,
तीसरा पैदा हो यजीद सोम, चौथा पैदा हो यजीद चेहारून, पोता पैदा हो यजीद पंजुम, नवासा पैदा हो यजीद शशुम। रखो, जिस दिन तुम नाम रखना शुरू कर दोगे तो मसीहुद्दीन फिर इस तेवर की तकरीर नहीं करेगा, वह खालिस नमाज पे बोलेगा, खालिस इस्लाही मुआशरा पर बोलेगा। इसलिए कि अब हमको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक खुद ही समझ जाएगी। जिधर नाम हुसैन है उधर सच्चाइयों के अलम बरदार है, और जिधर नाम यजीद है वो यजीदियों के हम नमा। बेशक बेशक। यजीद को रदी अल्लाह अन्हु कहकर और बेटे का नाम यजीद न रखकर ये धोखा दे रहे हैं आपको। जी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मैं कहना यह चाहता हूं, तलवार की फतह नहीं होती है, किरदार की फतह। जो कहो, सुनिए, जो कहो वही हो जाए, जीत उसी की है। बेशक जीत हुसैन मर के जी गए और यजीद मरकर जीकर मर गया। हुसैन घर घर जिंदा, कहीं अजीजुल हसन, कहीं अजीजुल हुसैन, कहीं जियाउल हुसैन, कहीं गुलामे हुसैन, कहीं मोहम्मद हुसैन। बोलो है कि नहीं है? हुसैन हमारी महफिलों में जिंदा, हमारे समाज में जिंदा, हमारे दिलों में जिंदा, हमारे नारों में जिंदा। यजीद मर गया और हुसैन मरकर जी गए। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले और जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी से आधा मिनट में वो बात सुन लो ताकि बात अधूरी ना रहे। बात शरफ भाई है ना, अब आप लोग तो निकल गए किसी सूरत से, तो मैं भी अब निकल ही रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बैठेंगे, हाँ बिल्कुल बैठेंगे। इनकी मेरी पहली मुलाकात कई साल पहले हुई थी जौनपुर में, और रन्नो जब आप पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे ना, हाँ जौनपुर में जाफरी साहब के मदरसे में, 97-98 की बात है। रन्नो आज भी मुझे याद है ना, वो बगियावा में जलसा हुआ था अल्लाह जौनपुर में। हम भी भैया पैसेंजर ट्रेन से गए थे, कहाँ उतरना पड़ा था? जौनपुर। उस रास्ते में एक जगह मिठाई बहुत अच्छी है, अल्लाह। हाँ, कहाँ क्या क्या अच्छा है मुझे सब मालूम है, इस कदर सफर किया है। अब सुनो गौर से, जो कहो वही हो जाए उसी की जीत है, और जो कहो वो ना हो उसकी हार है। मैं आज के तकरीबन 15 साल पहले पूना गया। हाल जैसे आज ये हाल है, कम से कम इसका 10 गुना बड़ा हाल था। तकरीर हो रही थी, मैं स्टेज पे उस वक्त पहुंचा, एक मौलाना तकरीर कर रहे थे। वो कह रहे थे करबला में हुसैन मोर्चा अगरचे हार गए मगर जंग जीत गए। इत्तेफाक से माइक मेरे सामने उसके बाद ही आ गया। अब मेरी आलिमाना जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा भाइयों, करबला के मैदान में मेरे हुसैन जंग भी जीत गए और मोर्चा भी जीत गए। बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये बताओ करबला में मोर्चा था क्या? क्या ये मोर्चा था कि हुसैन का दावा हो मैं पानी लेकर छोड़ूंगा, और यजीदियों का दावा हो मैं पानी नहीं दूंगा? हुसैन पानी नहीं पाए, वो मोर्चा हार गए। मैंने कहा दरियाए फुरात, ये करबला में मोर्चा नहीं था। पानी लेना या न लेना ये मोर्चा नहीं था। मोर्चा ये था, यजीद का दावा था हाथ लूंगा, और हुसैन का दावा था सर तो दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। जोर से बोलो, हाथ नहीं दूंगा। मोर्चा ये था, यजीद का दावा था हुसैन का हाथ लूंगा, और मेरे हुसैन का दावा था सर तो दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। अरे यजीदियों को अकल नहीं आई। मेरा इमाम जब तक घोड़े की पीठ पर था यजीदी हाथ न ले सके, और जब घोड़े से नीचे आए तो यजीदी सर लेकर चले गए, हाथ करबला में रह गया। वाह वाह वाह, हाथ करबला में रह गया। तो जो मेरे इमाम ने कहा वही हो गया, तो फतह मेरे इमाम की। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं? जी, समझ में बात आ गई।
अब रहने के बाद थोड़ा बढ़ जाती है, जब भैया आगे पीछे की बात आ गई है तो एक बात और सुन लो, हमको को ढूंढना ढांढना नहीं है, जिंदगियां भर बुलाते रहोगे, ये खत्म नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि किसी को सुन कर नहीं बोलता हूँ जी, पढ़ा लिखा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ लिख कर बोल। करबला से जब यजीदी चले तो शहीदों की लाश करबला में, और मेरे हुसैन के सर को नेज़े पे उठाया। मकसद यजीदियों का यह था कि मैं अपनी फतह का ऐलान करूं, ये हुसैन का सर है, ये हुसैन का सर है, ये हुसैन का सर है। लेकिन भावपुर वालों, एक जुमला देकर जा रहा हूं, सब नीचे और हुसैन का सर ऊपर। सब नीचे, हुसैन का सर ऊपर। आपके यहाँ मस्जिद है कि नहीं है? जोर से बोलो। जुमा में इमाम साहब जब खुतबा देते हैं तो नीचे रहते हैं कि ऊपर? जोर से बोलो। और मुक्तदी लोग, इमाम ऊपर। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता। यजीदी नेज़े पे सर को उठाए, शादियाने बजा रहे थे, खुशी के डंके पीट रहे थे, ये हुसैन का सर, और मैं जीत गया। लेकिन सब नीचे, हुसैन का सर ऊपर। तो सरे हुसैन का ऊपर होना ये इस बात की दलील है कि मेरा हुसैन कल भी इमाम था और मेरा हुसैन अब भी इमाम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं? जी जी। अच्छा, जब लेकर चले थे तो सब पीछे और हुसैन का सर आगे। यजीदियों का मकसद था कि सबको बताओ मैं जीत कर आ रहा हूं। जी। सब पीछे और हुसैन का सर आगे। अब एक बात बताओ, आपके भावपुर में इमाम साहब जब नमाज पढ़ाते हैं तो आगे होते हैं कि पीछे? जोर से बोलो। ये सब आपके घर के बच्चे हैं, अगर ये मुसल्ले पर जाएं, अल्लाह ताला सबको इसका अहल बना दे कि मुसल्ला पे जाने के काबिल हो जाए। मुसल्ले पे जाएं और इनके अब्बा पीछे आ जाएं तो कहेंगे पीछे अपने बेटवा के, पीछे इस इमाम के। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और दादा आ जाएं तब क्या कहेंगे? पीछे इस, क्या समझे? इमाम आगे और मुक्तदी पीछे। सब पीछे और मेरे हुसैन का सर आगे आगे। सरे हुसैन का आगे होना ये इस बात की दलील है कि मेरा हुसैन कल भी इमाम था और मेरा हुसैन आज भी। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? जोर से बोलो। क्लियर हो गया ना? एक बात कहो तो और बताई दी। जी। नहर्रा ना फिटकरी रंग चोखा, लुटाओ कहूं और हमसे कौलिल्ला खेलो। सुनो, हमें कुछ नहीं चाहिए वाहिए, ये सब चक्कर वक्कर नहीं पालता हूं, बस वही चाहिए। आहा, क्या बात है। वहां बहुत जरूरत है, वहां बहुत जरूरत है। यहाँ खत्म हो जाएगा और वहां का पाया हुआ डायरेक्ट जन्नत में लेकर चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से एक मर्तबा हाथ उठाकर बोलो, या हुसैन, या हुसैन। हम लोग क्या हैं भैया? अरे हुसैनी तो हो गए करो, सुन्नी का हो। जोर से बोलो, सुन्नी। सुन्नी किसको कहते हैं? क्या कहा थे सुन्नी? आला हजरत कमारे में सुन्नी दस्तारी भाई, समझो। आला हजरत इस्लाम नहीं है, इस्लाम बताया है। सुभान अल्लाह। हमारे पीर इस्लाम नहीं है, इस्लाम बताया है। बेशक। हम इस्लाम नहीं है, हम इस्लाम बता रहे हैं। बात समझो जो मैं कहना चाहता हूं। सुन्नी किसे कहते हैं? बस चुप रहो। जो बोतल चढ़ाए वो सुन्नी, जो फेंटे वो सुन्नी। जोर से बोल। नहीं। जो नमाज ना पढ़े वो सुन्नी।
नाखून 40 दिन के बजाय 50 दिन के बाद काटे वो सुन्नी, नापाक टहले वो सुन्नी। जोर से बोलो। अम्मक घटई लात रखो सुन्नी, बप्पक छाती चढ़ो वो सुन्नी। सुन्नी कौन है? आज मैं सुन्नी बताकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह। बोलो बताऊं कि ना बताऊं? जी बताइए। जोर से बोलो। मैं क्या बताऊंगा? मेरे दादा पीर ने बता दिया, वही सबक दोहरा देता। सुभान अल्लाह। सुभान सुन, सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक का टुकड़ा पढ़ता हूं। वमा अना अलैहि व अस्हाबी का जो मिसदाक है वही सुन्नी है। बेशक। सुभान अल्लाह। अब तो अरबी में बोल गया, आप समझे नहीं। मैं हिंदी, चिंदी, उर्दू, सुर्दू करके बताऊंगा। वमा अना अलैहि व अस्हाबी का जो मिसदाक है वो सुन्नी है। यानी जिस तरीके पर हुजूर रहे और जिस तरीके पर हुजूर के सहाबा रहे, उसी तरीके पर कयामत तक जो मुसलमान रहेगा वही सुन्नी है। बेशक। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। नबी और सहाबा के तरीके पर जो मुसलमान रहेगा वो क्या है? सुन्नी। अरे जोर से बोलो। सुन्नी है। अब एक बात मैं पूछना चाहता हूं, पूछूं कि ना पूछूं? अरे कहां जाते हो बाबू? अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। अरे भैया आईना बेचित है, ले लियो। आईना नाबीना नहीं लेता है, आंख वाला लेता है। समझ पाए ना? हाँ ना, वो शेर पढ़े ना कहो आईने बेचता हूं मैं अंधों के शहर में। पूछते हो क्या क्या हाल मेरा कारोबार का? मैं आईने बेचता हूं मैं अंधों के शहर में। ऐसा नहीं। तो सुन्नी जो हुजूर के तरीके पर और जो सहाबा के तरीके पर, याद रखना। एक बात बताने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुन लेना। आज कलमा पढ़कर कहते नबी को इल्मे गैब नहीं। माअज़ल्लाह। माअज़ल्लाह बोलो। माअज़ल्लाह। जोर से माअज़ल्लाह। बोलो। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इल्मे गैब नहीं। और उनको नजर नहीं आता। मेरे हुसैन का बचपना है, करबला की मिट्टी है, और मेरे आका की बारगाह में पेश है। हुजूर रोए, अर्ज किया गया सरकार माजरा क्या है? आका ने फरमाया ये हुसैन के मक्तल की मिट्टी है जी। और जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ जाना मेरा लाल शहीद कर दिया गया। वाकया हुआ कब? 61 हिजरी को। और हुजूर का विसाल कब? 10 हिजरी में। 50 साल पहले मेरे आका ने बता दिया इल्मे गैब और क्या? सुभान इल्मे गैब। लेकिन जब हुजूर बता रहे थे तो किसी ने नहीं कहा कि आपको इल्मे गैब नहीं, आप ये कैसे बता रहे हो? तो सहाबा का तरीका यह है कि वो अकीदा रखें कि नबी को इल्मे गैब है। अब आज जो अकीदा रखे इल्मे गैब के बारे में तो समझो वो सहाबा के तरीके पर है, और ये अकीदा सुन्नी रखता है। लिहाजा दुनिया में सुन्नी है जो सहाबा के तरीके पर है। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जी। अच्छा एक बात बताओ, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुनो भाई, के तरीके पर और सहाबा के तरीके पर जो हो वो क्या है? सुन्नी। सुन्नी। सरकार ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा। बेशक। तो सहाबा की अहमियत हुई कि नहीं हुई? जी। जोर से बोलो। 3 जमात बताने जा रहा हूं, बस इसके बाद कुछ नहीं बताऊंगा। एक है खारजी, एक है राफजी और एक है सुन्नी। जिसने सबको पैदा किया वो अल्लाह है।
बेशक। जिसने सबको पैदा किया वो अल्लाह। अरे अल्लाह का नाम जोर से ले लो वो। और सब चीजें जिसके सदक़े में पैदा की गई वो रसूलुल्लाह है। बेशक। वो क्या है? रसूलुल्लाह। मेरे सरकार से निस्बत रखने वाले दो ही से शुरू किया हूं, दो पे खत्म करने जा रहा हूं। दो, एक है दर वाला और एक है घर वाला। एक है दर वाला और एक है जो घर वाला है आले रसूल। सुभान अल्लाह। और जो दर वाला है वो आशिक़े रसूल। जो दर वाला वो आशिक़े रसूल और जो घर वाला वो आले रसूल। तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा। मगर आशिक़े रसूल से हुजूर ने कितनी मोहब्बत की है। घर वाला जन्नतुल बकी में। सुभान अल्लाह। अभी मैंने हाजिरी दी है। सैयदा फातिमा ज़हरा मेरे हुजूर की बेटी जन्नतुल बकी में। सुभान अल्लाह। सरकार के बड़े नवासे सैयदना इमाम हसन जन्नतुल बकी में। एक रिवायत के मुताबिक सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला का सर जन्नतुल बकी में। सुभान अल्लाह। तो घर वाले जन्नतुल बकी में और दर वाले गुंबद खजरा के अंदर। सुभान अल्लाह। सरकार है। पहलू में सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, पहलू में सैयदना उमर बिन खत्ताब है। हुजूर ने अपने आशिकों को अपने पहलू में लेकर कयामत तक के अपनी आल को जहन दे दिया। ऐ मेरी आल, मेरे आशिकों को दूर ना करना, मेरे आशिकों को अपने पहलू में जगह दे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। यही वजह है आशिक़े रसूल बरेली में। सुभान अल्लाह। आले रसूल मारहरा में। तवज्जो करना। तो आशिक़े रसूल जब आले रसूल के लिए बोले तो ये बोले कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। बोल पाले मेरी सरकारों के। जब आशिक़े रसूल आले रसूल के लिए बोले तो ये बोले सुबहान अल्लाह, क्या बात रज़ा। उस शमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मगर आले रसूल आशिक़े रसूल के लिए बोले तो ये बोले कि मुझे फिक्र थी मैदाने महशर में क्या जवाब दूंगा, लेकिन अब फिक्र दूर हो गई। अल्लाह पूछेगा आले रसूल क्या लाए हो तो मैं कह दूंगा मौला मैं तो अहमद रज़ा लाया। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। एक जमात है जो सहाबा के मोहब्बत का झांसा देकर और अहले बैत की तौहीन करती है, उसको खारिजी कहते हैं। और एक जमात है जो अहले बैत के मोहब्बत का झांसा देकर सहाबा की तौहीन करती है, उसको राफिजी कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, न दर वाले को छोड़ेंगे न घर वाले को छोड़ेंगे। बेशक। सहाबा का दामन भी हमारे हाथ में है और अहले बैत का भी दामन मेरे हाथ में है। आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक। सुभान अल्लाह। लिहाजा कभी भी किसी हाल में किसी सहाबी की बेदबी नहीं होना चाहिए। बेशक। न हजरत अमीर मुआविया, न हजरत तलहा इब्ने जुबैर, न हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ, न बदरी सहाबी, न मक्की सहाबी, न मदनी सहाबी। सहाबी है तो मेरे लिए काबिल एहतराम है। बेशक। और न किसी अहले बैत की तौहीन होना चाहिए। बेशक। न इधर तौहीन न उधर तौहीन। मोहब्बत दोनों तरफ जहां हो उसी को सुन्नी कहते हैं। सुभान। आज अहले बैत की मोहब्बत का झांसा देकर कुछ राफिजी हैं जो कुछ सुन्नियों को टिमकोरे हुए हैं, और कुछ सहाबा के मोहब्बत का झांसा देकर कुछ खारजी हैं जो सुन्नियों को टिमकोरे हुए हैं। समझ पाए? हमारे आला हजरत ने यही तो बताया है। बेशक। हमारे दोनों हाथ में लट्टू है, दामाने सहाबा भी है और सुभान अल्लाह।
अहले बैत। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जी। लिहाजा ये तादुल, ये बराबरी, ये तवाज़ुन कायम रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पे कायम रखे। मैंने आपका टाइम बहुत ले लिया, अंदर अंदर से नाराज़ हो रहे होंगे कि कहाँ से मौलाना को बुला लिए, इतना नहीं भाई, अब कुछ ना बुलवाओ है ना।